खबर कानपुर के सराफा कारोबारियों से जुड़ी हुई है। कारोबारी अपनी ज्वेलरी को जिस कारीगर से बनवाया करते थे, उसने 16 सराफा कारोबारियों का है लगभग 10 किलो सोना लेकर फरार हो गया है। कारीगर ने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया है। घर और दुकान में ताला लगाकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कारीगर सपट लापटे महाराष्ट्र का रहने वाला था। कारोबारी ने बजरिया थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। वहीं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात कर घटना से अवगत करवाया है। अधिकारियों ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। कानपुर से रामजी व्यास की शेरवानी की रिपोर्ट। पंकज अरोड़ा, अध्यक्ष कानपुर महानगर सराफा एसोसिएशन। क्या घटना हुई आप लोग आज हमारे कानपुर शहर के व्यस्तम बाजार बेकनगंज सराफा बाजार में करीब 8-10 सराफा व्यापारियों का वहीं का एक व्यापारी जो कि मूलतः निवासी महाराष्ट्र का था, जो गलाई पकाई के काम के साथ जेवर बेचने का भी काम करता था सोने का, वो वहाँ के 8-10-12 व्यापारियों का लगभग 10 किलो से 15 किलो के बीच में, क्योंकि व्यापारी अभी एक व्यापारी की रजिस्टर्ड हो गई है कंप्लेन करीब 1.5 करोड़ रुपए की, और कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं जिनका करीब 2 करोड़ का माल है, कुछ का किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख, इस करीब 10 किलो के आसपास, जिसकी कीमत 6 से 8 करोड़ के बीच में हो सकती है। क्योंकि एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, बाकी अभी होनी बाकी है। तो आज हम लोग यहाँ पे जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी से मुलाकात करने आए थे। तो उन्होंने पहले से ही एसएचओ बजरिया और डीसीपी सेंट्रल सभी को बुला रखा था। पूरी पुलिस का प्रशासन एकदम एक्टिव था और उनके सामने पूरी बात हम लोगों ने करी है। और अपनी बात को तो उन्होंने फ़ौरन 1 या 2 टीमें अलॉट करने की बात कही है। मुंबई एयरपोर्ट और नेपाल बॉर्डर सभी जगह पे उनकी फ़ोटो को भेजने का काम किया है। और उनका कहना है कि हम जल्दी से जल्दी आपके जो रिकवरी है, क्योंकि हमारे कानपुर शहर के लिए भी एक मतलब ख़राब संदेश जाएगा कि हमारे यहाँ रिपोर्ट इस तरीके का कांड हुआ है, तो हम जल्दी से इसको रिकवर करेंगे। तो अभी ये कांड हमारे यहाँ कल हम लोगों ने दर्ज कराया, आज बात है, हम देखते हैं 2-3 दिनों में पुलिस प्रशासन इसमें हमें क्या मदद कर देता है। कैश पैसा भी था, कुछ कैश पैसा भी था। हाँ, कैश भी हमारे कुछ व्यापारियों का टोटल 1 से 1.5 करोड़ था। अलग अलग व्यापारियों के 2 लाख 5 लाख अलग अलग करके उसने जैसे अमानत में मांगा जाता है इस तरीके वो रुपया इकट्ठा, और उसका भागने का प्लान था। इस वजह से उसने कई व्यापारियों, किसी सेट, किसी से चूड़ी, किसी से जेवर मंगाया कि हमें कस्टमर को दिखाना है। और वो 10 से 15 करोड़ का माल कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो अभी तक करंट में मेरे सामने व्यापारी हैं उसमें मैं 6 से 8 करोड़ रुपए तक का देख रहा हूँ। कुछ व्यापारी हैं जो डर के मारे सामने नहीं आए। जैसे जैसे एप्लीकेशन आती जाएगी वहाँ पे रकम का जो क्लियरेंस है वो दिखता जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद अयूब खान है। मेरी शॉप जेवरात सेंटर करके बेकनगंज में है। और ये प्रकरण कुछ इस तरह का है कि हमारी बाज़ार में पिछले 30 साल पुरानी एक दुकान थी गलाई पकाई केंद्र की, जो मराठा संभालते थे। और इस वक्त संपत राव मराठा, महेश मस्के और संध्या लावटे, ये इन लोगों ने इस काम को कर रहे थे। और पिछले 1 साल पहले इन्होंने एसआर टेस्टिंग, गोल्ड टेस्टिंग करके वहाँ पर एक शॉप खोली थी। और उसके बाद ये गोल्ड टेस्टिंग का काम करते थे। इनका काम ये था कि पुराने सोने को लेकर गलाना और उसको गलाकर दुकानदारों को देना। इसके अलावा जो कैश चाहता था उसको कैश दे देते थे। मेरा प्रकरण ये है कि मैंने उनको 1 तारीख को सोना दिया है अपना, और जिसके लिए उन्होंने हमें कुछ अमाउंट चेक के द्वारा दिया है, और बाकी का अमाउंट उन्होंने सोमवार को देने के लिए कहा था। लेकिन शनिवार को सवेरे सापरिवार जो माल रोड में रहते थे एक किराए के मकान पे, उसको छोड़कर वो चले गए हैं। जब सोमवार को मैं बाज़ार में गया तो मुझे ये पता चला। इसके अलावा कम से कम नहीं तो 25 से 30 पीड़ित और भी हैं, जिसमें 16 लोगों का मेरे पास में है। और अभी वो मिलेंगे जब सर से, तो उनको अपना जो है जो एफआईआर जो कराना चाहते हैं एप्लीकेशन देंगे उनको। लगभग कितने की रकम थी? देखिए सर, ये बताना बड़ा मुश्किल है कितने की रकम थी, क्योंकि अभी अंदाज़ा हम बता सकते हैं कि कम से कम ये 15 किलो सोने का मामला है, कम से कम। और कैश भी है इसमें, 1.5 करोड़ 2 करोड़ का मामला कैश का भी है। अच्छा, एक चीज और, जब वो आप बता रहे हैं कि अभी 1 साल पहले शायद आए थे, कितने साल पहले आए थे? नहीं, मार्केट में तो पहले से था। वो उसका काम था सिर्फ गलाना और पकाकर दे देना, ठीक है। तो ये संपत राव मराठा। अब जो गोल्ड टेस्टिंग का हुआ है वो एसआर गोल्ड टेस्टिंग करके इसने अपनी शॉप खोली है, जिसमें यह है कि जो आप लोग लेज़र से देखते हैं कि उसकी टेस्ट किया जाता है। तो अब हम लोग उनके यहाँ गलाकर जो टेस्ट किया उसको बदल के वो सोना हमको दे देते थे। ऐसा भी था। अभी हमें कैश की ज़रूरत है किसी दुकानदार को, तो वो कैश दे देते थे।
आप लोग उनके घर गए बता रहे हैं, पता किया तो वो है नहीं जी। उनके कुछ करीबियों को भी जानते हैं, उनसे भी कुछ संपर्क करने की कोशिश? देखिए, उनके एक करीबी है जिनका नाम है सूरज और आगरा में स्थित हैं। तो मुझे जो मकान मालिक जहां वो रहते थे यहाँ पर, अब्दुल वासिक, उनसे पता लगा, उन्होंने मुझे नंबर दिया तो मैंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन कई बार रिंग होने के बाद फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। एक उसका और भाई है, रवि नाम है उसका, रवि का भी फ़ोन बंद आ रहा है। और इससे पहले भी ऐसा नहीं कि वो अपने घर गया, क्योंकि किसी लोगों को उसने फ़ोन ये किया था कि मैं आया हूँ बारात में, मैं 14 को आऊँगा। लेकिन भाई 14 को आ रहे हो आप, तो फ़ोन आप अपने स्विच ऑफ क्यों करे हो? और फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर वो फ़ोन लोगों को कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप पे उसका लास्ट सीन दिखा रहे हैं। कल रात 11:59 पे राम का था। आपने पुलिस को सूचना दी, पुलिस की तरफ से क्या होता है? देखिए, अभी पुलिस की तरफ से, पुलिस को मैंने अपनी दे दी है FIR, उसको अपनी एप्लीकेशन दी है और अब वो प्रोसेस में है और पुलिस से हम चाहते हैं कि आपका कितना माल था? देखिए, मेरा 2600 ग्राम माल था। यही था। एसोसिएशन वाले आए हैं, क्या है मामला? देखिए, आज हमारे पास सराफा एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण द्वारा आकर ये सूचित किया गया कि उनके कई व्यापारियों से दो व्यक्ति जिनका नाम उनने दिया है महेश मस्के एवं संपत राय लवेटे, ये लोग सोना गलाने का कार्य करते थे। इनके द्वारा कई व्यापारियों से भारी मात्रा में सोना लेकर अपने निवास स्थान से ये लोग गायब हो गए हैं और इनको आशंका है कि ये लोग माल लेकर कहीं निकल गए हैं। उसी आधार पर, इनके तहरीर के आधार पर मुकदमा जो है थाना बजेरे में पंजीकृत कराया गया है और पुलिस उपायुक्त मध्य के नेतृत्व में जो है कि उनके निर्देशन में SIT की टीम इस पर लगा दिया गया है, जो ये कार्य करेगी और जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा कि जो भी सोना है उसकी रिकवरी हो या पता चले वो किस कारण से गायब हुआ है और उसका क्या अभिसंधि है। कितना सोना था, कितना कैश, जैसा ही देखिए, अभी अलग अलग व्यापारियों ने अलग अलग अपना सोने के क्वांटिटी नोट कराया है यहाँ पर और अभी हम लोग एग्जैक्ट तो नहीं बताने की स्थिति में है, लेकिन 10 से 15 किलो माना जाए। ये अलग अलग व्यापारियों से मतलब कुछ भी मतलब अमाउंट हो सकता है, इसी के अंदर होगा। कैश कितना है सर? कैश शायद 1 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। अभी मैंने आपको स्पष्ट बताया कि ये तहरीर के आधार पर प्राथमिक सूचना है। अभी हम लोग इसमें जो है कोई मतलब निश्चितता से तभी बोल पाएंगे जब विवेचना आगे बढ़ेगी और सभी के बयान लिए जाएंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।